हेलो मेरे दोस्त। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हमारी फैमिली हो चुकी है पूरे 105 सब्सक्राइबर्स की। और हमारी एक सब्सक्राइबर का नाम है निशी। तो वेलकम निशी। और अगर आप भी चाहते हैं मैं आपको वीडियो में मेंशन करूं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर बताना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन सूरज की रोशनी की एक बूंद धरती पर गिर गई और उसी बूंद की वजह से धरती पर खिला एक जादुई फूल जिसमें कोई भी बीमारी ठीक कर देने की ताकत थी। और ये फूल मिल जाता है इस चुड़ैल को। अब इसी राज्य के राजा और रानी को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि रानी एक बच्चे को जन्म देने वाली है और उनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। अब राजा सब लोगों को इलाज ढूंढने के लिए भेज देते हैं और एक अभियान चलाया जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ये जो चुड़ैल है ये इस फूल का यूज़ करती है। हज़ारों सालों से ये खुद को जवान रखने के लिए इस फूल का यूज़ कर रही थी। बस इसे एक गाना गाना होता था और उस गाने को गाने के बाद में इसकी उम्र वापस से कम हो जाती थी, यानी ये फिर से जवान हो जाती थी। लेकिन इसने इस फूल के फ़ायदे अभी तक किसी से भी शेयर नहीं किए थे। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। देख रहे हो इस चुड़ैल की जवानी। और अभी हम देखते हैं कि जो राजा ने लोग भेजे थे वो ढूंढते ढूंढते इस फूल तक आ पहुंचे हैं और फाइनली वो इस फूल को यहाँ से ले जाते हैं रानी के इलाज के लिए। और इधर हमारी ये शीला की जवानी बस देखती रह जाती है और रानी को पानी में मिलाकर इस फूल को पिला दिया जाता है। इससे रानी की भी जान बच जाती है और छोटी सी राजकुमारी भी पैदा हो जाती है। अब किंग और क्वीन राजकुमारी के फर्स्ट बर्थडे पे ये जलते हुए बलून्स उड़ाकर यानी कि लैंटर्न्स उड़ाकर इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उसी रात को राजकुमारी के कमरे में वो चुड़ैल आ जाती है जिसका नाम है गौथ। और वो जैसे ही गाना गाती है तो राजकुमारी के बाल शाइन करने लगते हैं। तो वो उसके बाल काट कर ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही बाल काटे तो उसके बालों ने शाइन करना बंद कर दिया और वो फिर से बूढ़ी हो गई। अब ये गौथ ये डिसाइड करती है कि वो राजकुमारी को ही चुरा कर ले जाएगी और वो राजकुमारी को किंगडम से दूर एक टावर के अंदर ले जाकर बंद कर देती है। और गाना गाते हुए जब उसके बाल कॉम्ब करती है तो वो फिर से जवान हो जाती है। अब ये गोथ ये डिसाइड करती है कि ये कभी भी राजकुमारी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देगी और हमेशा इसे कैद करके अपने पास रखेगी। अब राजकुमारी को ये लगता है कि गौथ ही उसकी मदर है। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुपंजल अपनी उसी टावर की खिड़की से वो लैंटर्न्स उड़ते हुए देखती थी हर साल। और ये लैंटर्न्स हमेशा उसके बर्थडे पे उसके मम्मी पापा उड़ाया करते थे, लेकिन वो इस बात से तो बेखबर थी। अब हम देखते हैं कि हमारी रुपंजल के पास में एक ये छोटा सा फ्रेंड भी है जो हमेशा इसके साथ में खेलता है और ये उसे कहता है कि चलो बाहर चलते हैं नीचे। लेकिन रुपंजल कहती है कि मदर ने मना किया है कि बाहर बहुत बुरे लोग रहते हैं, वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं रुपंजल के बाल कुछ ज़्यादा ही लंबे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लंबे। एनीवेज अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुपंजल पेंटिंग कर रही थी उन्हीं लैंटर्न्स की। और इधर हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है फ्लिन। और फ्लिन यहाँ पर चोरी करने आया हुआ है राजमहल के अंदर अपने 2 गुंडे साथियों के साथ में। फ्लिन राजमहल के अंदर से ताज चुरा लेता है, वही ताज जो था रुपंजल का, उसके पापा ने उसको फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रुपंजल अपने टावर में वेट कर रही होती है अपनी मदर का और उसकी मदर आ जाती है तो वो अपने बालों को नीचे डालकर अपनी मदर को ऊपर बुला लेती है और उसकी मदर लेके आई थी उसके लिए खाना। अब हमें पता चलता है गौथ रुपंजल को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन करके रखती, लेकिन उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे झूठा प्यार जताती रहती है। इस साल रुपंजल होने वाली है 18 साल की और वो अपने बर्थडे के लिए अपनी मदर से कहती है कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए, मुझे वही लैंटर्न्स देखने हैं जो हमेशा हर साल मेरे बर्थडे के दिन उड़ते हैं बिल्कुल पास से। लेकिन ये गौथ इतनी ख़राब थी कि वो उसे बार बार डराती है कि बाहर ऐसे डरावने लोग रहते हैं जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं फ्लिन को जिसके वांटेड के पोस्टर्स लग चुके थे सारे किंगडम में और ये भाग रहे हैं राजा के सैनिकों से, लेकिन ये डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। अभी अपने दोनों साथियों कोई चूना लगाकर वहां से भाग जाता है। अब इसके पीछे पड़े थे उसके दोनों साथी और राजा के ये सैनिक। अब हम देखते हैं कि सैनिकों के पास में ये वाइट कलर का घोड़ा था जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इधर हम देखते हैं कि फ्लिन सबको चकमा दे देता है, लेकिन ये बाई चांस इस घोड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है भागा दौड़ी में। अब ये घोड़ा इससे ये ताज वाला बैग लेने की भरपूर कोशिश करता है और इनकी लड़ाई के अंदर ये दोनों ही खाई से नीचे गिर जाते हैं।
बट भगवान की दया से ये बच तो गए, लेकिन अब ये घोड़ा घोड़े की तरह कम और कुत्ते की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहा था। तो हमारा फ्लिन बहुत ही मुश्किल से उससे जान छुड़वा कर भागता है और सामने दिखता है उसे टावर। हाँ जी, ये वही टावर है जहाँ पर हमारी प्यारी रुपंजल रहती है। अब ये जैसे ही यहाँ पर एंट्री करता है तो रुपंजल उसके सिर में मारती है फ्राइंग पैन और बेचारा फ्लिन हो जाता है चारों खाने चित। रुपंजल फिट कर देती है उसे अलमारी में और उसके बाद में वेट करती है अपनी मदर का। और यहाँ पर वो देखती है कि उसने जो टियारा चुराया है, अब रुपंजल को तो याद नहीं था कि ये उसका खुद का ही टियारा है और वो उसे अपने सिर पे पहनती है, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इधर गोथ के आने का टाइम हो गया था। अब रुपंजल गोथ को वापस से ऊपर खींचती है अपने बालों की हेल्प से और जब गोथ आती है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। अब रुपंजल बताने वाली थी कि कबर्ड में एक आदमी है, लेकिन वो अपना प्लान चेंज कर देती है और वो कहती है कि मदर मुझे तो कलर्स चाहिए। तो गोथ बोलती है कि वो तो लाने में 3 दिन लग जाएंगे। अब गोथ सोचती है कि उसे बाहर जाने की जिद से तो अच्छा है कि इसे कलर्स ही ला दूँ। अब गोथ तो चली गई थी कलर्स लाने, अब ये 3 दिन बाद ही लौटने वाली थी। तो हम देखते हैं कि रुपंजल एक प्लान बनाती है। अब ये वापस से इसको बाय बोलकर जाती है उसी कबर्ड को खोलने और फ्लिन को आज़ाद कर देती है और बांध देती है एक कुर्सी पे। अब फ्लिन जैसे ही होश में आता है तो वो करने लगता है रुपंजल से फ्लर्ट और ये करते हुए बहुत ही बेवकूफ़ लग रहा था। अब रुपंजल अपने इस चीकू फ्रेंड के साथ में डिस्कस करती है कि हमें ये बंदा लैंटर्न्स तक लेके जा सकता है और ये इसे दिखाती है वही लैंटर्न्स वाली पेंटिंग और कहती है कि ये पता नहीं कैसे सितारों जैसी चमकती हुई चीज़ है, मुझे इसको पास से देखना है। तो ये बताता है कि सितारे नहीं लैंटर्न्स है और मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा कहीं पे भी। तो ये कहती है कि तुम्हारा जो टियारा है ना वो मेरे पास में है, वही ताज अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओगे और उसके बाद में तुम्हें अपना ताज मिल जाएगा। और ये गधा उसे अभी भी फ्लर्ट कर रहा था, बट बाद में ये दोनों एक दूसरे की बात मान लेते हैं और ये नीचे निकल जाते हैं। और रुपंजल पहली बार ज़मीन पर पैर रख रही थी और उसे घास पहली बार ही टच किया था। ये चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हम देखते हैं कि फ्लिन लेकर जाता है उसे एक मोटेल में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुंडे मवालियों जैसे लोग थे और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थे। अब फ्लिन से बोलता है कि देख लो बाहर के लोग ऐसे होते हैं, इतने स्कैरी, तो चलो हम वापस चलते हैं। और तभी ये गुंडा देख लेता है इसका वांटेड का पोस्टर और अब ये डिसाइड करते हैं कि इसे राजा को दे देंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब ये सब गुंडे मिलकर फ्लिन की हड्डियों का चूरा कर ही रहे थे कि हमारी रुपंजल आती है बिल्कुल हीरो की तरह और फ्लिन को बचाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिशें कुछ काम नहीं आ रही थी। तो लास्ट में वो चिल्लाकर कहती है कि मेरा एक ही सपना है कि मैं वो लैंटर्न्स देखूं और ये लड़का मेरा सपना पूरा कर सकता है, क्या तुम लोगों ने कभी कोई सपना नहीं देखा? और तो अब ये लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और ये सब अपने अपने सपने बताने लगते हैं। ये आदमी इसे बताता है कि मेरा सपना है कि मुझे अपना एक लविंग पार्टनर मिले और दूसरा आदमी बताता है कि मैं स्टोरी टेलर बनना चाहता हूँ और तीसरा बंदा बताता है कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। अब सब लोग इसकी बात मान जाते हैं, पर इनकी खुशी तो थोड़ी ही देर की थी क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं राजा के सैनिक, लेकिन ये लोग छुप जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इन गुंडों का जो हेड था वो रुपंजल के सपने के खातिर इन लोगों को वहाँ से भेज देता है और रुपंजल उसे एक गुड बाय किस देती है और वो बहुत खुश होता है। और ये एक बहुत इमोशनल सीन था। ये लोगों को तो वो चकमा दे चुके थे, लेकिन तभी आ जाता है ये घोड़ा या कुत्ता जो भी सूंघते हुए पता लगा लेता है उस सीक्रेट रास्ते को जहाँ से इन्होंने उन दोनों को निकाला था। अब सारे सैनिक तो उनको पकड़ने गए थे, तो ये एक चिंपकचूप बचा था पीछे जिसको मारकर ये दोनों लोग हो जाते हैं आज़ाद और उन्हीं लोगों के पीछे चले जाते हैं। और हम देखते हैं गोथ भी यहाँ पर थी, यानी उसे पता चल चुका था कि रुपंजल टावर से बाहर निकली है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुपंजल और फ्लिन उसी टनल के अंदर से जा रहे थे और बातों बातों में ही उन्हें पता लगता है कि पीछे उनको पकड़ने के लिए सैनिक आ रहे हैं। अब यहाँ पर मच जाती है भागा दौड़ी तोड़ा फोड़ी और उसी के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान गिर जाती है और हम देखते हैं कि उस चट्टान के गिरने से यहाँ पर पानी आ गया था, बाढ़ सी आ गई थी और ये लोग खुद को बचाने के लिए एक छोटी सी गुफा के अंदर गए थे। अब इस गुफा में पानी भरने लगा था और रुपंजल बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि सब उसी की वजह से हुआ है, उसे टावर से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फ्लिन उसे थोड़ी सी हिम्मत देता है और अपना असली नाम भी बता देता है और उसे बताता है कि वो एक चोर है। अभी तभी रुपंजल उसे बताती है कि मेरे हेयर ग्लो करते हैं और अब वो अपने हेयर्स को ग्लो करवाती है और वहाँ पर रोशनी हो जाती है। तो वो लोग टनल का रास्ता भी खोज लेते हैं और वहाँ से पत्थर हटाकर खुद की जान में बचा लेते हैं। अब फाइनली वो बाहर आ चुके थे।
अब उस टनल के एग्जिट पर ये गौत भी पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर ये दोनों ही बाहर निकलते हैं, गुंडे ही, और वो उनके पास में जाती है और उन्हें बोलती है कि तुम ये ताज ढूंढ रहे थे ना, हाँ तो ये जो ताज है तुम्हारा, ये तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ फ्री में ही, तुम्हें इसके लिए लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छी डील है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी और साथ में दूंगी फ्लिन जो तुम लोगों को चकमा देकर भागा था। तो अब ये लोग भी इसके साथ में मिल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि फ्लिन के हाथ में चोट लगी थी, तो रुपंजल अपने बालों की हेल्प से उस मैजिक को चलाती है और ये टीको बताता है कि अपने हाथ को देखो, और फ्लिन हाथ को देखता है तो उसकी चोट तो एकदम ऐसे गायब हो गई थी जैसे उसे कभी चोट लगी ही नहीं। अब फ्लिन तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था इस चीज़ को देखकर, और रुपंजल उसे अपना कटा हुआ बाल भी बताती है कि बचपन में मुझे किसी ने हार्म करने की कोशिश की थी, इसलिए मदर मुझे प्रोटेक्ट करती है। अब इसे क्या पता कि वो गौत ही थी जिसने इसे हार्म करने की कोशिश की थी। अब फ्लिन उसे हिम्मत देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं है, हम चलेंगे और वो लैंटर्न्स देखकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इधर आ जाती है गौत और वो रुपंजल को बोलती है कि चलो अब मेरे साथ चलो, तुम कितनी मुश्किल में फंस गई थी ना। लेकिन अब रुपंजल कहती है कि मुझे नहीं जाना आपके साथ में, मुझे तो वो लैंटर्स देखने हैं। अब गौत उससे ज़बरदस्ती करने लगती है, लेकिन अब की बार रुपंजल उसकी बातों में नहीं आती और अपने लिए स्टैंड लेती है। तो गौत रुपंजल को बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये लड़का पसंद करता है? नहीं, तुम इसे ये ताज दे दोगे तो ये तुम्हें पूछेगा भी नहीं और मुड़कर भी नहीं देखेगा, ये सिर्फ ताज के लिए सब कुछ कर रहा है, तुम चाहो तो आजमा लो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगली सुबह, जहाँ पर ये दोनों तो आराम से सो रहे थे, लेकिन वो घोड़ा आ जाता है और वो फ्लिन को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन हमारी रुपंजल उसे बचाती है। अब वो इस घोड़े के पास जाती है और उसे एक कुत्ते की तरह इंस्ट्रक्शंस देने लगती है और वो मान भी जाता है। उसके बाद में उसे थोड़ा सा प्यार करती है और कहती है तुम इतना हार्ड वर्क करते हो लेकिन कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता। तो वो घोड़ा उसकी बातों में आ जाता है और उसके बाद में उससे प्यार करने लगता है। अब क्योंकि रुपंजल उसे अच्छी लगती थी तो वो रुपंजल के कहने पर फ्लिन से थोड़ी बहुत दोस्ती भी कर लेता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी नानुकुर करता है, लेकिन बाद में बेमन से ही उससे हैंडशेक कर लेता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये लोग गए उसी किंगडम में जिस किंगडम पर राज करते हैं रुपंजल के मदर और फादर। अब यहाँ पर छोटी बच्चियाँ ब्रेड बना रही थी बालों की, तो अब फ्लिन के कहने पर रुपंजल की ये ब्रेड बना देती हैं और रुपंजल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और फ्लिन तो उसे देखकर देखता ही रह गया। अब तभी रुपंजल वहाँ पर देखती है अपने मदर और फादर की फ़ोटो और अपने बचपन की फ़ोटो, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि ये वो खुद ही है। अब वहाँ पर डांसिंग चल रही थी, तो अब फ्लिन और रुपंजल मिलकर आपस में डांस करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सैनिकों से बचते हुए मस्ती कर ही रहे थे कि ये जाते हैं एक नदी पर नाव की सहायता से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी रुपंजल के मदर और फादर को, क्योंकि आज रुपंजल का बर्थडे था तो वो उसे याद कर कर बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे थे और उसकी याद में वही लैंटर्न जलाते हैं और उड़ा देते हैं। अब ये सीन देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसे दूर से देख रही थी नदी में बैठे हमारे फ्लिन और रुपंजल, और फाइनली रुपंजल का ये सपना भी पूरा हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लिन भी 2 लैंटर्न्स लेके बैठा है सरप्राइज के लिए। अब रुपंजल उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक साथ उसी लैंटर्न को उड़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रुपंजल और फ्लिन आपस में एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और तब रुपंजल फ्लिन को वो टियारा भी दे देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लिन को दिखते हैं वही दोनों गुंडे किनारे पर, तो वो रुपंजल को बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको और मैं एक काम पूरा करके आता हूँ। अब वो चला जाता है और रुपंजल उसका वेट कर रही होती है। तभी रुपंजल को एक बोट में फ्लिन जाता हुआ दिखाई देता है और उसे लगता है कि फ्लिन ताज लेकर चला गया, लेकिन तभी वहाँ पर वही 2 गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उसने ताज के बदले हमें तुम्हारे बालों को दिया है जिसकी मदद से कुछ भी ठीक हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है इसकी मदर गौत और वो उन्हें मारकर उसे बचा ले जाती है। ये सब इनका प्लान था और एक्टिंग थी, उन्होंने किडनैप कर लिया था फ्लिन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि फ्लिन पकड़ा गया था और अब वो जेल में है। अब जेल में वहाँ पर वो दोनों गुंडे भी थे जो पकड़े गए थे। अब इन लोगों के अलावा कुछ और लोग भी थे वहाँ पर जेल में। हाँ जी, वही सारे गुंडे जिन्होंने पहले फ्लिन और रुपंजल की मदद की थी। अब वो लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं सैनिकों को और हमारे फ्लिन को भगा देते हैं। अब यहाँ पर ये घोड़ा भी आ गया था मदद करने के लिए। अब ये उसे इस जेल को तुड़वा कर भगा ले जाता है और ले जाता है सीधा हमारे रुपंजल के टावर के अंदर। लेकिन हमें पता लगता है कि रुपंजल को तो यहाँ पर बांध के रखा है इस गौत ने और उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया रुपंजल को कि वो कितनी क्रूअल है।
अब गॉथ रुपंजल को कहती है कि तुम्हें मैं हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगी और फ्लिन को मैं मार दूंगी, और ऑलरेडी उसने फ्लिन को चाकू मार दिया था। अब रुपंजल उसे कहती है कि अगर तुम मुझे फ्लिन को एक बार ठीक कर लेने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह लूँगी, फिर तुम हमेशा जवान रहोगी। यहाँ पर जैसे ही रुपंजल फ्लिन को ठीक करने आती है तो फ्लिन उसके बाल ही काट देता है एक तेज़ चाकू से। अब हमें पता लगता है कि जैसे ही रुपंजल के बाल कटे वो सारे ब्राउन हो गए और उनका मैजिक भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ये गॉथ वापस से अपनी एज में आ गई, यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई, और चीकू ने उसे नीचे गिरा दिया। अब वो नीचे गिरते गिरते एकदम हवा ही बन चुकी थी, यानी कि उसकी हड्डियाँ भी नहीं बची थी। अब यहाँ पर रुपंजल बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई क्योंकि फ्लिन अब जा चुका था ये दुनिया छोड़कर, और वो सैड होने के कारण रोने लगती है क्योंकि फ्लिन ही एक उसके पास था जो उससे रियल लव करता था। लेकिन वो गाना गा रही थी और जैसे ही उसके आंसू फ्लिन के गाल पर पड़ते हैं वैसे ही एक गोल्डन कलर की शाइन निकलती है उसके आंसू में से और पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, और हमारा फ्लिन वापस से ज़िंदा हो जाता है। ये था मैजिक उसके आंसुओं का, यानी रुपंजल के तो हर बॉडी पार्ट में ही मैजिक है। अब फ्लिन वापस से ज़िंदा हो गया था तो रुपंजल बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रू लव वाला किस शेयर करते हैं और वापस से जाते हैं अपने मदर फादर के पास, यानी किंग एंड क्वीन के पास। किंग एंड क्वीन को जैसे ही पता लगता है कि उनकी बेटी आई है तो वो उससे जाकर मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और अब अपनी इस छोटी सी फैमिली में वो फ्लिन को भी ऐड कर लेते हैं। अब पूरे किंगडम में बहुत ही खुशी का माहौल था, और हम देखते हैं कि वो जो गुंडे जिनके अलग अलग सपने थे उनके सपने भी पूरे हो गए एक, और हमारा प्यारा वो घोड़ा वो भी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से सैनिकों का कैप्टन बन गया था और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, और लास्ट में फाइनली अब फ्लिन और हमारी रुपंजल दोनों आपस में किस ऑफ ट्रू लव शेयर कर लेते हैं और हैप्पी एंडिंग।